नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल बुरूज। हस्ब तरतीब पहले तजवीद के एतबार से पढ़ लेते हैं। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज। जीम के ऊपर कलकला करेंगे अगर आपने यहाँ पे वक़्फ़ करना है, नहीं तो आगे मिलाकर पढ़ेंगे। फिर दाल साकिन है तो कलकला करेंगे। वस्समाइ ज़ातिल बुरूज वल यौमिल मौऊद। देखें, ज़ात दोनों मैंने अदा किए। एक बार मेरे दांत आपस में मिले रहे तो वो जा बन गई, वो गलती है। ज़ात ज़बान दोनों दांतों के दरमियान आएगी तो असल मखरज से ज़ाल अदा होगा। वल यौमिल, या ज़बरवा यौ, मीम ज़बरवा मऊ, तो ये दोनों वाओ लीन है। वल यौमिल मौऊद व शाहिदिन व मशहूद। मशहूद ऐसे नहीं होगा, शीन के मखरज को पकड़ कर रखना है। मशहूद तो हा आगे ले लेनी है। क़ुतिल क़ौफ मखरज है उसका अक्सा हलक से लोथड़ा जो है कव्वा जिसे कहते हैं वो बिलमुकाबल तालु के साथ लगे तो ये क़ौफ अदा होता है, उससे जरा पीछे काफ आसानी से अदा हो जाता है। क़ुतिल अस्हाबुल उख़दूद। उख़दूद खा के लिए ये थोड़ी सी रगड़ जो है ना वो नुमाया होनी चाहिए और इसको पुर पढ़ा जाना चाहिए। ये पुर हरूफ में से है। ये हुई जी तजवीद के बारे में। आगे चलते हैं। इल्म सर्फ के मुताबिक समा लफ्ज़ जो है इसका मादा है सीन मीम वाओ, फ़आली के वज़न पे समावी। तो जब अलिफ ज़ायदा के बाद वाओ या आ जाए तो वो हमज़ा हो जाती है, तो ये लफ्ज़ बन गया समाई। और इसके ऊपर अगर अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ये सीन मुशद्दद हो जाएगी, ये अस्समाई। तो यह अलिफ, ये अलिफ जो है अलिफ हमजा वसली होगा, अलिफ लाम लाम तारीफ जिसको कहते हैं। ज़ात जू की मोनस है तो ज़ातिल बुरूज, तो ये ज़ात लफ्ज़ है, ये बुरूज है। बा रा जीम मादा इसका फ़ऊल के वज़न पर बुरूज। वल यौम या वाओ मीम मौऊद व आइन दाल मफ़ऊल के वज़न पर मौऊद। इस पे कोई मफ़ऊली के वज़न पर मऊदी। तो आगे इससे पहले अलिफ लाम दाखिल हो गया, अल मऊदी हो गया। फाइल के वज़न पर शाहिद है, वाओ अत्फ़ है यहाँ पे, फिर वाओ अत्फ़ है। और मशहूद मफ़ऊल के वज़न पर मशहूद, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। क़ुतिल फ़ेल माजी है, मजहूल, फ़ेल माजी मजहूल। तो असहाब साहिब की जमा है, इसका वाहिद है साहिब, तो असहाब ये वाहिद है और असहाब इसकी जमा है। अल-उख़दूद अखादीद की जमा है जिसका माना खंदक है। खा दाल दाल इसका मादा है। तो ये है इल्म सर्फ के मुताबिक हमारी बातें। तो अल्फाज को हमने बनाया। इसके बाद चलते हैं इल्म नहव की जानिब। इल्म नहव में वाव जो है ये पहली वाव जारा और इसको वाव कसमिया कहते हैं। जारा होकर
इसकी जो किस्म है जारा में से वो कस्मिया है। तो इसने क्या करना होता है, वाव जारा ने अपने बाद वाले इसम को कसरा देनी है, तो ये मजरूर है। असल में कहते हैं उलमा कि इससे पहले एक फेल मखजूफ आता है जो वाहिद मुतकल्लम का सीगा होता है, उक़सिमु बिस्समाई ज़ातिल बुरूज, यानी बुर्जों वाले आसमान की मैं कसम खाता हूं। तो अल्लाह ताला जिस चीज की चाहे कसम खाए, लेकिन इंसान के लिए ये हुक्म है कि वो अल्लाह के अलावा किसी की कसम नहीं खा सकता। तो वाव जो है ये हम कहेंगे वाव जारा है, और अस्समाई जो है जार और मजरूर, तो ये हम कहेंगे ये मुरक्कब जारी है। तो आगे ज़ातिल बुरूज जो है ये हम कहेंगे ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैह। तो मुदाफ इलैह जो है वो हमेशा मजरूर होता है, तो ये मजरूर है। मुदाफ जो है वो भी मजरूर है, क्यों जी? वो अपने माकबल के ताबे होता है। तो हम इस जब मुदाफ और मुदाफ इलैह दोनों को हम कहेंगे ये मुरक्कब इजाफी है, इजाफी होकर ये सिफ्त बन रहा है किसकी? इस मौसूफ की। तो मौसूफ जमा सिफ्त हम कहेंगे ये मुरक्कब तौसीफी है। तो जो मौसूफ का इराब हो वही सिफ्त का होता है। तो मौसूफ चूंकि मजरूर है इसलिए सिफ्त भी, सिफ्त का जो मुदाफ है वो मजरूर है, क्योंकि मुरक्कब इजाफी की टोटल हालत जो है वो तय करती है उसका मुदाफ। तो मुदाफ मजरूर है तो ये भी ये मौसूफ मजरूर है तो सिफ्त भी मजरूर होगी। तो ये टोटल मुरक्कब इजाफी होकर वाव कस्मिया के लिए बाद मुरक्कब तौसीफी जो है हम उसको कहेंगे ये महल्लन मजरूर है। महल्लन क्या, लफ्जन मजरूर है, सॉरी। तो जो इससे पहले एक उक़सिमु फेल मखजूफ है जिसमें आना छुपा हुआ है, तो उसका ये मुताल्लिक बनेगा, वो फेल और फाइल और ये उसका मुताल्लिक। लिख में नहीं रहा इसलिए कि ये चीज मखजूफ है, छुपी हुई है, तो यकीनन ये उसका मुताल्लिक ही बन रहा है, ये पार्ट ऑफ कुरान नहीं है। और क्या है? वल यौमिल मौऊद, एक तो आसमान जो बुर्जू वाला है उसकी कसम खाई, और दूसरी उस दिन की कसम खाई कि जिसका वादा किया गया है। वल यौमिल मौऊदी, यौमी ये भी, ये क्या है जी? मुदाफ, ये सिफ्त और मौसूफ। तो ये सिफ्त मौसूफ मिलकर मुरक्कब तौसीफी। तो जो ये मुरक्कब तौसीफी है इसका अत्फ हुआ इस वाव के जरिए इस मुरक्कब तौसीफी पर। ठीक है, चार चीजों की कसम है, व शाहिदिम व मशहूद, यानी दो मुरक्कब तौसीफी हैं, उनके दरमियान ये वाव अतफ है और फिर ये अतफ है। तो इस अतफ के बाद इसमें फाइल है शाहिद, देखने वाला जो देख रहा है, मशहूद जिसको देखा जा रहा है। तो ये दोनों भी इसके ऊपर अतफ हुए। तो गोया अपना पहला मातूफ इलैहि जो है वो मातूफ अलैहि जो है अपने दूसरे मातूफ अव्वल, मातूफ सानी और मातूफ सालिस के साथ
टोटल एक मुरक्कब अतफी बन जाएगा जो मुताल्लिक बनेगा अपने माकबल मखजूफ फेल की, जो कि उक़सिमु है फेल और फाइल की शक्ल में। ठीक है जी। इसके बाद उलमा लिखते हैं कि जब किसी कसम के बाद बाज़ औक़ात उसका जवाब कसम से पहले एक लक़द जो है वो मखजूफ होता है। लक़द जो लफ्ज है, कद से पहले लाम, ये जवाबुल कसम के लिए आता है और कभी ये मखजूफ होता है और कभी इससे पहले कसम भी मखजूफ होती है। कभी ये जाहिर होता है उससे पहले कसम जो है वो मखजूफ होती है, और कभी कसम जाहिर होती है और उससे बाद ये मखजूफ होता है। ये मुख्तलिफ असलूब हैं इसके आने के। तो यहाँ पे ये कसम खाकर अल्लाह ताला इन चीज़ों की बता रहा है, कुतिल अस्हाबुल उखदूदी। तो अस्हाबुल उखदूदी जो है ये हम कहेंगे ये कलमा मरफू है। मरफू क्यों है जी? ये नाइब फाइल है। अच्छा, नाइब फाइल ये अकेला है या उखदूदी भी है? तो ये हम कहेंगे, मिटा लेते हैं एक बार, पहले हम कहेंगे ये मुदाफ है और ये मुदाफ इलैहि। तो ये दोनों मिलकर मुरक्कब इजाफी। तो मुरक्कब इजाफी जो है चूंकि मरफू है, तो हमने इससे पहले एक फेल देखा जो फेल माजी मजहूल है, तो हम कहेंगे ये फेल है जमा ये उसका नाइब फाइल है। तो फेल और नाइब फाइल मिलकर एक जुमला मुकम्मल हुए। कुतिला अस्हाबुल उखदूद, खंदकों वाले कत्ल कर दिए गए। तो ये है इसका ग्रामेटिक एनालिसिस। जब आप तफसीर पढ़ेंगे तो ज़ातिल बुरूज की भी पढ़ेंगे, यौमिल मऊद जिसे यौमिल क़ियामा भी उलमा ने कहा है कि ये वो वक़्त है, वो दिन है जिसका अल्लाह ने वादा किया अपने नबियों के ज़रिए, अपने रसूलों के ज़रिए इंसान के साथ उनको भेजा। शाहिद जो है, जो शाहिद के बारे में एक राय उलमा की ये भी है कि ये है जी शाहिद से मुराद उलमा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी लेते हैं। उसकी तफसीर में लिखा है, फ़कैफ़ इज़ा जिअना मिन कुल्ली उम्मतिन बिशहीद। तो हर उम्मत का नबी रसूल जो है वो गवाह के तौर पर, शाहिद के तौर पर वो हम लेके आएंगे हैं। तो दूसरी राय में एक दलील ये भी है, वकील अल शाहिद हुवल्लाहु तआला लिकौलिही वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ये इस आयत का रेफरेंस लेते हुए कि जब उनको कत्ल किया जा रहा था अस्हाबुल उखदूद को, तो अल्लाह ताला खुद उसको देख रहा था। शाहिद के कई मुख्तलिफ उलमा ने तफासीर बयान की हैं। और मशहूद से मुराद यौमुल क़ियामा है, वज़ालिका यौमुम मशहूद। इसके बारे में भी अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये इस दिन से मुराद वो दिन है जो यौमुल क़ियामा है। ये हुई जी इसके बारे में माइनर डिटेल। चूंकि तफसीर हमारा टॉपिक नहीं है, आप खुद इसको पढ़कर इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकते हैं। अलबत्ता इन अल्फाज का आपस में जो रब्त है वो आपको कायम करके बता दिया यहाँ तक। और इसके बाद वाला जुमला जो है वो जो वाव कसमिया है उसकी आगे ये जवाबुल कसम है जिसमें लक़द जो है वो मखजूफ है। जैसे ये असलूब है, असलूबुल कसम इसको कहते हैं। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। तो वो लक़द जो है वो जवाबुल कसम में आ रहा है।
एक और गलती छोटी सी हुई थी पिछले टॉपिक में, व अकीदु कैदा। तो ये जो लफ्ज अकीदु है ये वाहिद मुतकल्लम का सीगा है, तो इसमें आना ज़मीर मुस्ततिर है। मैंने वहां गलती से नहनु लिख दिया था, ये पिछले सबक की कहने में बोलने में मैंने उसको आना ही कहा, लेकिन वाहिद मुतकल्लम ही कहा। लिखने में भी वाहिद मुतकल्लम ही लिखा हुआ है, जमा मुतकल्लम नहीं है। लेकिन यहां पे जब उसकी मुस्ततिर ज़मीर का जिक्र किया तो वो नहनु की शक्ल में लिख दिया, जो कि एक गलती है। तो इसको प्लीज आप करेक्ट कर लें। पिछले लेक्चर में सूरत तारिक की जो आखिरी आयात हैं उसके बारे में मैं ये जिक्र कर रहा हूं। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।